हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो वैसे तो मैं और ही किसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन तभी मुझे मेरी फीड में आया सपना का वीडियो, है ना, जो स्नैपी गर्ल्स करके जिनका चैनल है, और द रोड करके उनका उन्होंने अपने देवर से, घर वालों ने उनकी दूसरी शादी करवा दी थी राजवीर जी से। और अभी ऑलमोस्ट शायद 10-11 महीने पहले उस लड़की की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में उसके घर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। बहुत सारे लोग आके सपना को भी बहुत भला बुरा कह रहे थे और बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे उनके सास ससुर को लेके। तो उस लड़की ने, मैं कह रही हूँ, जितने दुख झेले हैं ना, जितने उस लड़की ने दुख झेले हैं, मतलब कोई राक्षस ही ऐसा हो सकता है जिसको उस पर दया नहीं आएगी। ठीक है, उस लड़की ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और वो कहते हैं ना, बर्दाश्त करके भी वो लड़की, किसी को उसने बुरा नहीं कहा। उसने अपने सास ससुर की इमेज इस तरीके से दिखाई जैसे देवी देवता हों उसके सास ससुर। तो अभी उन्होंने एक सच्चाई से रिलेटेड उनकी एक वीडियो बनाई है, और उसको ये वीडियो बहुत पहले उसको इन लोगों को एक्सपोज कर देना चाहिए था। और मैं तो ये कहूँगी कि उसको इस घर में दोबारा शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उस लड़की मजबूर है, वो लड़की, मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा मजबूर थी वो। उसकी परेशानियाँ क्या थी वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्टिंग से इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उस लड़की की शादी हुई थी, यही कोई 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, है ना, सूरज जी से। जी तो क्या कहूँ उस बंदे को, वो बंदा फिर उसको छोड़ के चला गया इंदौर, है ना, दूसरे शहर में नौकरी वगैरह करने के लिए वो वहाँ पे चले गए थे। अब उनके सास ससुर में से उनके ससुर जी शायद टीचर है ना। तो एक तो छोटी एज में उस लड़की की शादी हुई, उसके बाद में वो रहते हैं ना घर पे, जो खुद बेटी की माँ नहीं रहती ना, वो औरतें नहीं, शायद उनके मन में वो ममता वाले होता ही नहीं है। मैं क्या कहूँ यार, मेरे शब्द नहीं बन रहे हैं कि वो उस लड़की को पिटवाते थे, वो आदमी उस लड़की को मारता था, है। और वो कब, जब वो लड़की 4 महीने की, 6 महीने की, जब वो प्रेग्नेंट थी, उसने खुद रिकॉर्डिंग्स दिखाई हैं। मेरी अंदर तक रूह कांप गई है मेरी देख के। उस घर में से एक बंदा उस लड़की को बचाने नहीं है। आज जो ये लोग कर रहे हैं ना कि पोती भी हमारी है, घर भी हमारा, भाई घर तुम्हारा होगा, पोती की तुम्हें टेंशन होती ना उस बच्ची की, उन बच्चियों के तो कभी भी उस प्रेग्नेंट औरत को तुम लोग मार नहीं खाने देते। जो जितनी तुम्हारी अच्छी इमेज, जितनी तुम्हारी घर की अच्छी इमेज उस बच्ची ने बनाई है ना, मैं क्या कहूँ यार। लिटरली वो लड़की मेरे ऐसे 1-2 साल मुझसे वो लड़की बड़ी होगी। इस एज में तो लड़कियों की शादी भी नहीं होती है। इस एज में उस लड़की ने जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया है ना, जितना कुछ, पता नहीं उस लड़की से, बेचारी से, पिछले जन्म में से क्या पाप हो गए होंगे कि उसको इतनी इतनी सजाएं मिली है। इतना, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अभी तक सह ही नहीं पाती, टूट गई होती, शायद अपने साथ कुछ गलत कर चुकी होती, पता नहीं। कुछ भी कर सकता है इंसान ऐसे कंडीशन में, इतना बर्दाश्त करना नहीं होता यार। हमसे कोई छोटी सी बात कह देता है ना, पेरेंट्स भी कुछ कह देते हैं ना, डांट देते हैं ना, तो आंसू निकलने लग जाते हैं हमारे, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। उस लड़की के साथ जो हुआ, उसके 2 बच्चे हैं उसके पास, अभी भी वो उस घर में है। अभी भी उसने वो अपना हक मांग की, वो लड़की अलग हो सकती थी उनसे, नहीं हुई। वो सिंपैथी किसके साथ है? माँ बाप के साथ है। माँ बाप के बच्चे चले गए। उस लड़की के साथ क्या हुआ वो किसी को नहीं दिखा। 18 साल की लड़की की शादी होती है, थोड़े दिन बाद में वो प्रेग्नेंट होती है, पति उसके साथ गलत व्यवहार करता है, सास ससुर मारते पीटते हैं, पति से पिटवाते हैं, फिर खुद क्योंकि प्रॉपर्टी अलग ना चली जाए, बच्ची ना चली जाए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसको दबाव बनाया जाता है, क्योंकि उसके घर वाले बेचारे के गरीब थी, उसकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाई उसको, या सपोर्ट अगर करना भी चाहते हैं तो सपना उस तरीके की लड़की नहीं है, वो नहीं तोड़ना चाहती थी घर अपना। उस लड़की ने जितने सेक्रीफाइस किए अपना घर बचाने के लिए, कोई कर नहीं सकता। और मैं तो ये कह रही हूँ कि करती भी होंगी। आज जिस तरीके से उसने बताई ना कि एक लड़की जो हंसी खुशी वीडियोस बनाती थी, एक आइडियल फैमिली दिखाती थी, उसके अंदर की सच्चाइयाँ इतनी काली और इतनी डरावनी हैं, तब देख के फील होता है कि पता नहीं हमारी सोसाइटी में इतनी कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो सामने ऐसे खुशी खुशी नज़र आती होंगी, है ना, और अपनी फैमिली के बारे में भी इतना अच्छा अच्छा बोलती होंगी कि नहीं, मेरी तो सास ससुर इतने अच्छे, पति इतने अच्छे। क्या क्या होता होगा उस लड़की के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे, इंसान के पीछे कितना कुछ दबा होता है। सहन करने वाला ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। लेकिन इन्होंने जो किया ना, सही बता रही, शायद उसके सास ससुर के, उनको भी उनके कर्मों की सज़ा मिली है, लेकिन उनको उनकी कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए इस बच्चे के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं क्या कहूँ यार, 1-2 साल मुश्किल से वो लड़की मेरे से बड़ी होगी। इस उम्र में लड़कियों की शादी भी नहीं होती है,
लड़कियां पढ़ लिख रही होती हैं, नौकरियों की तैयारियां कर रही होती हैं, शायद शादी क्या सोच रही होती हैं कि 2-3 साल में करूँगी नहीं करूँगी। उस बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया। और मैं माँ बाप से उनसे रिक्वेस्ट करूँगी किसी के भी कि भाई अपनी बच्चियों को ये चीज़ सिखाओ कि ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ते हैं रिश्ते निभाने के लिए, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। कोई अगर आपको अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, बीट रहा है, वो चीज़ बर्दाश्त मत करो कभी भी, अपने लिए स्टैंड लो। और लड़कियों का इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों का सेल्फ डिपेंडेंट होना। चलो एक शायद उसकी एक छोटी सी खुशी उसकी लाइफ में लिखी थी कि राजवीर जी ने उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार किया, थोड़ा बहुत टाइम वो अपना अच्छा गुजार पाई। उसके पहले पति ने तो जो उसके साथ किया था, उसके बाद में भी उस लड़की पे हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सही बताया, लोग तो इतने गंदे हैं, इतनी छोटी सोच के हैं कि उसके देवर के लिए कहते थे कि पहले से इनका शायद चक्कर चल रहा होगा, ये होगा वो होगा, तब इसने शादी कर ली। वो उसको भैया कह के बुलाती थी वो लड़की। इस बात पे भी उसको बहुत ट्रोल किया गया था कि जिस देवर को तुम भैया भैया कहती थी, अब तुमने उससे शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। नहीं कि उसने वो क्या करती, वो करती क्या, कहाँ जाती वो 2 बच्चों को लेकिन नहीं था उसका मायका स्ट्रॉन्ग। और भाई कभी भी मत करवाओ अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। और आपकी बेटी के आपके घर पे वापस आ जाने से आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोग होके सब कुछ है उनके पास, क्या नहीं है, बहू की लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत नहीं कर पाई। वो तो उसके घर वाले हैं ना, वो तो उसके घर वाले हैं, हम लोग उसके कोई भी नहीं है। फिर भी हमें देख के एक कहते हैं ना अंदर इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी आग लगती है उस बच्चे लड़की को देख के। सही बता रही हूँ, वो बिल्कुल वो मुझसे थोड़ी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मुझे वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक छोटी डरी हुई बच्ची रहती है ना, जिसके अंदर की जो उसके अंदर वो डरी हुई लड़की है ना, जो 18 साल की उम्र में, जो छोटी एज में उसके अंदर जो डर आ गया ना मन में, वो कभी उससे निकल ही नहीं पाई। किस तरीके से उसने अपने रिश्तों को लेके चली है, वो कभी उसने ये चीज़ नहीं दिखाई कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ। और जिन लोगों ने भी किया भाई वो भुगतेंगे अपनी। लिटरली मुझे बहुत भरोसा था। जो लोग नहीं डरते हैं ना भगवान से, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं इतना कुछ हो रहा है, भगवान ने क्या कर लिया, कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ेगा, सबको देना पड़ा है, सबको देना पड़ेगा, याद रखना ये बात। और बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है हमारे समाज के लिए चीज़ कि लड़की जब तक ज़िंदा होती है ना, तब तक उसकी कदर कोई नहीं करता। वो चाहे पीटती रहे तो भी यही कहेंगे इसमें कोई कमी होगी। ये भी सामने बोल रही होगी, भाई दिखाया है उस लड़की ने, वो रिकॉर्डिंग दिखा रही है वो, जिसके अंदर किस बुरे हाल में, किस तरीके से, निर्दयी तरीके से वो आदमी उस लड़की को पीट रहा है। फिर भी सूरज जी से छोटा वर्ड नहीं निकला उसके मुँह से। वो लड़की, इतने अच्छे उस लड़की के संस्कार हैं, लेकिन ये डिज़र्व नहीं करते थे उसको, ये उस लड़की को डिज़र्व ही नहीं करते थे। इतनी मुझे उसके सास ससुर के लिए, उसके घटिया हस्बैंड के लिए वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं कहना चाहती उसके बारे में कुछ भी गलत, लेकिन उसके कर्म इतने बुरे थे ना कि आज मरने के बाद में भी उसको सुनना पड़ रहा है। सबसे बड़ी गलती उसी की है अपनी। वो उसके लिए आई थी सब कुछ छोड़ के अपने घर का, उसको हक बनता था उसका कि वो उसके लिए स्टैंड लेता। आज किस जगह वो खड़ी है वो लड़की, ना उसका मायका इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको सपोर्ट कर सकता है, ससुराल वालों ने उसको जीना आराम कर रखा है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उसके साथ, 25 साल की वो लड़की है। क्या करेगी वो, क्या करेगी वो अपनी लाइफ में। मैं कह रही हूँ जितना उस पर गुजर गया, बहुत ज़्यादा गुजर गया। इससे ज़्यादा किसी के साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता ज़िंदगी में। हद से ज़्यादा जितना वो बर्दाश्त कर सकती थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो लड़की बर्दाश्त कर चुकी है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस लड़की की लाइफ में कोई ना कोई अच्छा इंसान आई जो उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, उसके बच्चियों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। और ये जो जिन लोगों ने भी उसके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने उसको इतना परेशान किया है, मारा है, पीटा, प्रेग्नेंट लेडी, पहली बात तो किसी लड़की पे ही कोई इंसान इस तरीके से अपनी पत्नी पे कैसे हाथ उठा सकता है, कोई भी इंसान तो नहीं उठा सकता। और एक प्रेग्नेंट औरत जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसको इतने गंदे तरीके से मार पीट रहा है, इतना घटिया इंसान। और उस घर में के इंसान नहीं बसते थे जो उसको बचाने के लिए आ जाते, कोई उसको रोकता नहीं, वो लोग उल्टा उसको मरवाते थे, पिटवाते थे वो उसको। फिर भी वो लड़की सुनती रही, बर्दाश्त करती रही, इनके खिलाफ उसने कुछ भी नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए, शर्म शर्म शर्म। और मैं तो कह रही हूँ डलवाओ इनको, ऐसे लोगों को तो पहले ही पुलिस में डलवा देना चाहिए था।
तोड़ देनी चाहिए थी उसको शादी, लेकिन वो क्या करती भाई, छोटी सी एज में शादी होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की, घर वालों का सपोर्ट नहीं करेगी क्या वो लड़की। मेरा दिल रोज रोज ऐसी चीज़ें सुन के, सही बता रही हूँ, दिल टूट चुका है।